है बेहतरीन रहेगी, क्योंकि अगर आप पहले से भी स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग से भी, तो भी आप लोगों को हेल्प मिलने वाली, क्योंकि एक एक करके एक एक बेसिक से बेसिक चीज भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइंड ब्रिक्स ग्रुप एज अ फुल मेंबर। देखिए आप लोगों को ये बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अब अगले बहुत लंबे समय तक जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, कि ब्रिक्स जो एक ग्रुप है, पहले 5 ही देश थे इसके अंदर में। ठीक है, वैसे स्टार्टिंग के अंदर में तो 4 थे केवल, फिर साउथ अफ्रीका जुड़ा। ठीक है, तो 5 लंबे समय तक 5 देश रहे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। फिर अभी पिछले दिनों जो है फ्रेंड्स 5 और कंट्रीज इसके अंदर में जुड़ी। अब जो है एक और नया कंट्री इसके अंदर में फुल फ्लैश मेंबर बन गया है, वो है इंडोनेशिया। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ब्रिक्स देशों के समूह में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल कौन हुआ है? इंडोनेशिया हुआ है। ये आप लोगों को जो है फ्रेंड्स टीचिंग परीक्षा की कम्युनिटी के अंदर में भी हम लोगों ने डाला था, ताकि आप लोगों को और ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो याद हो सके। ठीक है, तो टीचिंग परीक्षा चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है। एक और चीज हम लोग करने वाले हैं कि ये जितनी भी चीजें हम लोग डालते हैं टीचिंग परीक्षा के कम्युनिटी के ऊपर में, अब से उन सारी चीजों को, ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज के नाम से टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में पेड बैच जो है उनके अंदर में भी डाला जाएगा, ताकि आप लोगों को उससे आसानी हो, और उस न्यूज के आधार पर कुछ क्वेश्चंस भी वहां पर में डाल दिए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि उसका आगा और पीछा अगर आप लोगों से पूछा जाने वाला हो, ठीक है, तो वो आप लोगों का कवर हो जाएगा। जैसे कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि ब्रिक्स जो है अभी आपका 2025 के अंदर में कहां पर में आयोजित होने वाला है। तो इस तरीके से जो भी उससे रिलेटेड चीजें होंगी वो टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक इनिशिएटिव है। ठीक है, आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो हाथ ऊपर कर दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, कि सर ये अच्छा इनिशिएटिव है, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, चलिए, तो ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स याद रखना है कि ब्राजील के फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उन्होंने इंडोनेशिया को वेलकम किया। क्यों ब्राजील के फॉरेन मिनिस्टर ने क्यों किया है? क्योंकि ब्रिक्स की 2025 की समिट कहां पर में होने वाली है? ठीक है, ये ब्राजील के अंदर में होंगी, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, ब्राजील के अंदर में, ब्राजील जो है इसका ये बन गया है आपका 2025 के लिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का याद रखना है कि 2025 की, ठीक है, जो समिट है ब्रिक्स की समिट, वो ब्राजील उसका ये रहेगा। ठीक है, अध्यक्षता करेगा ब्राजील, इसी वजह से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड, देखिए नील विद्रोह के बारे में था कि नील विद्रोह के बारे में क्या सही है। 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है सर, कैसे ज्वाइन करना है? देखिए नीचे में टीचिंग परीक्षा का नंबर चल रहा है आपका, ठीक है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी कोर्स में ऐड होने के लिए आप। ठीक है, तो कॉल कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए, टीचिंग परीक्षा की टीम आपकी हेल्प कर देंगी उसके अंदर में आपकी। या फिर टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन है, डायरेक्टली उस पर चले जाइए, आप वहां से भी आप कर सकते हो, या जो एक लिंक दी गई है नीचे में डिस्क्रिप्शन में, उससे भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, जो टीचिंग परीक्षा से जुड़ेगा वो टीचर बनेगा। निशा राज जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, निशा राज जी देखिए उन्होंने हमारी पेड स्टूडेंट, उन्होंने एक लाइन बना दी उसके ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पीसेंट थे, जो किसान थे, ठीक है, वो लोग इंडिगो नहीं उगाना चाहते थे, लेकिन उनको उगाने के लिए जो है वो फोर्स किया जा रहा था, वो भी अनएक्सेप्टेबल प्राइस के ऊपर में, मतलब कि ऐसे दाम पर बहुत उनको जो है कम दाम दिया जा रहा था। मान लीजिए कोई मेहनत कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको उसका रीजनेबल भाव मिलना चाहिए। ठीक है, कोई टीचर है तो उसको भी रीजनेबल उसका जो है दाम मिलना चाहिए, उसको भाव मिलना चाहिए। किसान है उसको मिलना चाहिए, कोई दुकानदार है, ठीक है, उसको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर में जो पीजेंट्स थे, ठीक है, जो पीजेंट्स थे वो इंडिगो नहीं उगाना चाह रहे थे, बट फिर भी उनसे उगाया जा रहा था, और वो भी बहुत अनएक्सेप्टेबल प्राइस के ऊपर में, मतलब इतना कम कि वो उल्टा और कर्जे में चले जा रहे थे। मान लीजिए कि आपको जो है वो उगाने की जो है वो लागत आ रही है 100 रुपए, और आपको जो आपसे जो नील उगा है वो खरीदा जा रहा है 80 रुपए के अंदर में। ठीक है, तो ये चीज होती है। ओके, तो जो कीमत आपकी लग रही है उससे भी कम कीमत उनको दी जा रही थी नील उगने के बाद में। ओके, तो आंसर जो है आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर सी, मोस्ट एक्सेप्टेबल आंसर आपको चुनना है। डी क्यों नहीं होगा सर? तो देखिए, द पीजेंट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड नॉट टू, भाई वो क्या मतलब उगाना चाहते थे लेकिन उनको रोका जा रहा था क्या? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। पीजेंट नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड टू, यहां पर मैं देखिए ये एक पार्शियली सही है। ठीक है, उनको फोर्स किया जा रहा था, बट किस लिए फोर्स किया जा रहा था? उनको अनएक्सेप्टेबल प्राइस के ऊपर में फोर्स किया जा रहा था, उनको अनएक्सेप्टेबल। उनको अगर उनको प्राइस मिलता अच्छे से तो वो क्यों नहीं उगाते नील? अगर मान लो 100 रुपए का नील उग रहा है, ठीक है, और उनको 200 उनकी लागत लग रही है 100 रुपए, और वो उनको जो है वो 180 रुपए या 160 रुपए मिल रहे हैं मान लो, तो खुशी खुशी उगाते। मेन प्रॉब्लम थी अनएक्सेप्टेबल प्राइस के ऊपर में। ठीक है, ये था मेन। ओके,
चलिए, तो ये आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स। आपका इंडिगो जो है ये एक प्रकार का पौधा होता है जिससे एक डाई बनाई जाती है नीले कलर की और कपड़ों को रंगा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17वीं बीपीएससी री एग्जाम का क्वेश्चन, तारीख फिरोज शाही। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों को मैंने थोड़े दिन पहले कराया था और ये क्वेश्चन आप लोगों को इमेज सेक्शन में भी दिया मैंने। ठीक है, टीचिंग परीक्षा की टीम ने आप लोगों के लिए इमेज सेक्शन में भी उपलब्ध करा दिया। अब ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्या बात है, 5 मिनट के अंदर में 1850 प्लस लाइक्स हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच जिन्होंने भी सेशन को लाइक कर दिया। एक बार हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स सभी लोग जिन लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया है। मैं देखना चाहूंगा ये डेडिकेटेड बच्चे जो बिल्कुल प्रोत्साहित कर रहे हैं क्लास को। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तारीख फिरोज शाही वाज रिटन बाय, तो शम्स सिराज अफीफ यहाया सरहिंदी मिनहाज सिराज इसामी। देखिए आप लोगों को यहाँ पर में दिख रहा होगा, यहाँ पर में ठीक है, तारीख फिरोज शाही। ठीक है, आपको बताया था कि जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है, और एक इसके बाद में ही मैंने आप लोगों को एक और चीज बताया था। ठीक है, इसी के जस्ट बाद के अंदर में, इसके बाद वाली इमेज के अंदर में, कि भाई देखो तारीख फिरोज शाही अगर आप लोगों से पूछा जाए, ठीक है, तो एक जो है तारीख फिरोज शाही नाम से पुस्तक शम्स सिराज अफीफ ने लिखी है, ये आपको बताया था मैंने, और एक जो पुस्तक है वो लिखी है अल बिरूनी ने। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। तो यहां पर आप लोगों का जो आंसर है, ठीक है, तो शम्स सिराज अफीफ इसका आंसर हो जाएगा। इसीलिए टीचिंग परीक्षा ज्वाइन करना जरूरी है आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के अंदर में ये पूरी इमेज दी थी, और यहां पर में आप देखिए तारीख फिरोज शाही शम्स सिराज अफीफ दिया हुआ है बाकायदा, और टीचिंग परीक्षा के इमेज सेक्शन में हमने इसको डाला था। इस पर क्वेश्चन भी बनाकर दिया था आपको। ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी बनाकर दिया था। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। आप लोगों के लिए लिखा भी था मैंने कि यहाँ पर मैं इसको और ये वाली चीज को आप लोगों ने याद रखना है करके, दोनों को, दोनों में से जो ऑप्शन में आए आप लोगों के। तो आपने देख लिया कि दोनों प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के जम गए। ठीक है, तो जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ेगा वो टीचर बनेगा, जिसने अभी लिखा था मैडम ने किसी ने, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा था उन्होंने। तो आज भी मौका है आपके पास में, टीचिंग परीक्षा का नीचे में नंबर चल रहा है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आज ही जुड़कर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। नाउ फ्रेंड देखिए यहाँ पर मैं किसने बंगाल में, ठीक है, चीर स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। ठीक है, हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट। अरे ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट किसने स्टार्ट किया? ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर में परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हुआ था। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब ये था कि जो राजा और तालुकदार थे उस समय के छोटे मोटे, ठीक है, उनको जमींदार बना दिया जाता था और बोला जाता था कि किसानों से तुम जाके टैक्स वसूल करो, तुम टैक्स वसूल करो किसानों से। ठीक है, और कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको लाकर दो। ठीक है, तो कुछ हिस्सा तुम्हारा, कुछ हिस्सा कंपनी का। तो जो ये प्रोपोर्शन था ये फिक्स था हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये जमींदार लोग क्या करेंगे, ज्यादा जो है कमीशन की लालच में ये थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे किसानों के ऊपर, किसानों की मदद करेंगे ज्यादा उगाने में। लेकिन ऐसा जमींदारों ने कुछ किया नहीं। अब ये जो प्रोपोर्शन था ये हमेशा परमानेंट था, फिक्स था, हमेशा के लिए कर दिया गया था कि भाई कितना हिस्सा कंपनी का रहेगा, कितना हिस्सा जमींदारों का रहेगा। इसी वजह से इसको परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त या चीर स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट करवाया था 1793 के अंदर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। आप देख सकते हो निम्नलिखित से कौन सा सही है आपका। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड लिटन आप लोगों का, ठीक है, उसको पिता कहा जाता है। सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली, स्टेट एब्डक्शन पॉलिसी, और परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस। आप देख सकते हो, आपको पढ़ाया हुआ है, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो आप लोगों का यहां पर में क्या होना चाहिए था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का लॉर्ड रिपन होना चाहिए था आंसर, लॉर्ड लिटन नहीं। ठीक है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पिता जो है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। आप लोग देख सकते हो यहां पर मैंने लिख के भी बताया आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन था कि कौन सा वाला सही नहीं है, तो अपन ने पूरा पढ़ा है इसको डिटेल में, और क्वेश्चन यहाँ आया बहुत ईजी वाला। तो जो टीचिंग परीक्षा से पढ़ेगा वो इतने ऐसे क्वेश्चन को तो बहुत हवा में उड़ा देगा एकदम। चलिए नाउ फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करती है। बीपीएससी असिस्टेंट 2014 का पेपर है आपका, बताइए भूमध्य रेखा। अब ये क्वेश्चन का पोल जो है दे दिया जाए, जल्दी से देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। थैंक यू अनुष्का भारद्वाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए। सलमा बेगम जी बिल्कुल मिला हुआ है। अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो ना, तो मैंने एक प्रीमियम नंबर दिया है पेड स्टूडेंट को, एक डेडिकेटेड नंबर, ठीक है, जिसके ऊपर में आप कभी भी, इवन रात में भी उसके ऊपर में बात कर सकते हो। ठीक है, टीम से कोई भी दिक्कत आ रही है तो। चलिए, तो भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करती है, ठीक है, दो इक्वल पार्ट के अंदर में। ठीक है, ये इस तरीके से है ना, ये आपका ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, 0 डिग्री वाली। ये पूरा का पूरा एक सर्कल, ये अपर पार्ट, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये दक्षिणी गोलार्ध आपका। तो ये दो इक्वल पार्ट के अंदर में डिवाइड कर देती है, ये याद रखना है आप लोगों ने।
तो इक्वल हाफ में डिवाइड करती है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली मतलब आड़ा, क्षैतिज रूप से इस तरीके से। ओके, तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर में ये इक्वेटर है, इसने आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा नीचे, ठीक है, तो ये विषुवत व्रत या भूमध्य रेखा आपकी आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा नीचे क्षैतिज रूप से, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली ये क्या कर दिया है, 2 हाफ में डिवाइड कर दिया, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए, हॉरिजॉन्टल इक्वल हाफ के अंदर में, बीपीएससी असिस्टेंट के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? बात की गहराई को, लंबाई को, ऊंचाई को, सब कुछ समझो आप लोग यहाँ पर में, रद्द किसने किया ये बोला है, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, ये क्वेश्चन अपने आप में 1 नंबर का बन सकता है कि कब आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का आया था, ठीक है, 1878 के अंदर में। लॉर्ड लिटन इसको लेकर आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया था तुम्हारे मामा का लड़का लॉर्ड, ठीक है, लिटन लेकर आया था। बट इसको रद्द किसने किया? तुम्हारे चाचा का लड़का लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन एक अच्छा इंसान था, इसने एक बार कहा था कि मेरा दिल भारत के लिए ज्यादा धड़कता है, ठीक है, अपने देश के भी मुकाबले में। लॉर्ड रिपन जो है इसको फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया कहा जाता है, ठीक है, भारत के अंदर में स्थानीय स्वशासन का जनक इसको कहा जाता है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। लॉर्ड रिपन के समय में ही जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि एक प्राइमरी एजुकेशन के लिए, ठीक है, कमीशन भी बिठाया गया था। तो लॉर्ड रिपन जो है ये आप लोग याद रखोगे, एक अच्छा था, हंटर कमीशन जो था आपका लॉर्ड रिपन के समय में प्राइमरी एजुकेशन के लिए बिठाया गया था, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा आप सभी लोग। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं, और जो लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, आप लोग जल्दी से जुड़कर अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना ज्यादा आपको समय मिलेगा और उतना ज्यादा आप लोग जो है पढ़ाई अपनी जो है लंबे समय तक कर पाओगे, क्योंकि जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक आपके पास में आपका कोर्स रहेगा ही, ठीक है। देखिए, तमिलनाडु में सबसे अधिक कपास मिले निम्नलिखित स्थानों पर है, ठीक है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन मिल्स इन तमिलनाडु आर फाउंड इन, 63वीं बीपीएससी का क्वेश्चन, ओके। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है हाई लेवल क्वेश्चन है, ठीक है, आप में से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि तमिलनाडु में कितनी कहां पर में क्या है, बट जब ये 63वीं बीपीएससी में आ गया ना, तो आप लोगों का धर्म बनता है, ठीक है, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोगों का फर्ज बन जाता है कि आप जो है इस क्वेश्चन को पढ़ ले, ठीक है। इसका आंसर क्या है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो क्या करेगा, इस क्वेश्चन को हाई लेवल मानकर आपको एग्जाम के अंदर में दे देगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को ये सारी चीजें जो है छोटी छोटी टीचिंग परीक्षा पर ही मिलेंगी आपको। तो कोयम्बटूर नाम की जगह है तमिलनाडु के अंदर में, वहां पर में आप लोगों को ये मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर में ये आपका एनसीईआरटी के अंदर में, एनसीईआरटी का मैप है ये, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के ऊपर में ऑलरेडी उपलब्ध है, ओके। तो आप यहाँ पर में देखिए, अगर थोड़ा सा भी हम इसको जूम करने की कोशिश करते हैं अगर, ठीक है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर में, ये देखिए तमिलनाडु, यहाँ चेन्नई है, ठीक है, ये मदुरई है, ये कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर में। यहाँ पर में आप लोगों को जो है वो मील मिल जाएंगी बहुत सारी, सबसे ज्यादा, ठीक है। तो कोयम्बटूर के अंदर में है सबसे ज्यादा, ये याद रखना आप लोगों ने। सबसे अधिक बोला है ना यहाँ पर में, सबसे अधिक कपास मिले कहाँ पर में है, तो कोयम्बटूर के अंदर में, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना था, सबसे अधिक कोयम्बटूर के अंदर में, ओके। कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर में है। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया भी इसको कहा जाता है, ओके। तो अगर बात करूं मैनचेस्टर की, तो मैनचेस्टर कहाँ है? मैनचेस्टर ब्रिटेन के अंदर में एक शहर है, कपड़ा उद्योग के लिए फेमस। मैनचेस्टर कहाँ है? ब्रिटेन के अंदर में, ठीक है, एक शहर है कपड़ा उद्योग के लिए। हमारे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है, अहमदाबाद को। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद, ठीक है। मैनचेस्टर ऑफ साउथ कहा जाता है कोयम्बटूर को, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। नॉर्थ का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ कानपुर को। देखो, 3 मैनचेस्टर हो गए हमारे भारत के अंदर में। ब्रिटेन वालों क्या हमारी बराबरी करेंगे, उन्होंने एक ओरिजिनल मैनचेस्टर बनाया, हमने 3 जो है वो डुप्लीकेट मैनचेस्टर बना डाले। सबसे पहले मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, आप लोग लिखोगे जल्दी जल्दी से, मैं देख रहा हूं यहाँ पर मैं आप लोगों के कमेंट्स, 2493 लाइक्स भी आपने कर दिए फ्रेंड, सेशन को लाइक भी करते रहेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से, ठीक है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद, ठीक है। मैनचेस्टर ऑफ साउथ आप लोग लिखो। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ किसको कहा जाता है ये भी लिखो आप लोग जल्दी से, हर कोई बच्चा लिखेगा। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद, मैनचेस्टर ऑफ साउथ कोयम्बटूर, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ कानपुर, ठीक है। ये फर्क है, 3 बना डाले हमने। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया सिर्फ सिंपल इंडिया बोले तो अहमदाबाद लगाने का, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ बोले तो लगाने का अपन ने, ठीक है, कानपुर, और मैनचेस्टर ऑफ साउथ बोले तो कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर, ओके। नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि कल जो है आप लोगों की एक बहुत ही स्पेशल वाली क्लास है,
शार्प 1 बजे, ठीक है। आप लोग इस सेशन के बाद में जो है वहां पर में रिडायरेक्ट होंगे। आपने क्या करना है, आपने उस सेशन को लाइक करके रख देना है, ठीक है। लाइक करके रख देंगे आप सभी लोग, उसमें नोटिफाई मी का बटन जो आता है ना वो भी दबा के रख देंगे, ताकि आपका सारे के सारे क्वेश्चन जो आप कर सके बिहार स्पेशल। इसके अंदर में जो है फ्रेंड्स बिहार का जो इतिहास है, ठीक है, स्पेशली बिहार का जो मॉडर्न इतिहास है वो, बिहार का जो भूगोल है, ठीक है, उसके क्वेश्चन, बिहार की जो फसलें है वो, बिहार राज्य की राज्य व्यवस्था जो है आप लोगों की पॉलिटिकल जो सिस्टम है, ओके, वो हम लोग यहाँ पर में करेंगे, ठीक है। मैं जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो है मदद ली जा सकती है, उन सबकी मदद लेकर हम लोग जो है करेंगे, ताकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछने वाला है पिन टू द पॉइंट आपके सामने वो क्वेश्चन हो। ये सारे के सारे क्वेश्चन कल के लिए आप लोगों के, तो कल एकदम तैयार रहिएगा आप सभी के सभी लोग। शार्प जो है वो 1 बजे अभी आप लोगों को, आप लोग उस सेशन के ऊपर में रिडायरेक्ट होंगे, तो आप सभी ने क्या करना है, ठीक है, उस सेशन को लाइक करके रख देना है। देखते हैं कि कितने बच्चे जो है उसको करते हैं, उस हिसाब से फिर मैं वो सेशन को क्रिएट करूंगा, ओके। और बाकी जितने भी बच्चे हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में जो लोग जुड़ना चाहते हैं, वो लोग नीचे में नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है फ्रेंड्स जुड़ सकते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया है। और साथ ही साथ जो है आप लोगों को जो मैंने बताया कि आपको इस तरीके से एक पूरा का पूरा आपको मिलेगा, जो भी करंट अफेयर रहेंगी उसको हम लोग कम्युनिटी पे तो डालेंगे टीचिंग परीक्षा की, साथ ही साथ आप पेड कोर्स में भी डालना हम लोग स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोग ज्यादा और अच्छे से कर सके, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर में, ठीक, बिल्कुल। अभी हिंदी की क्लास आई थिंक स्टार्ट होने वाली है आप लोगों की अभी, ठीक है, तो वो भी आप लोग कर लीजिए, ओके। चलो थैंक यू वेरी मच, थोड़ा सा समय की कमी थी आज, बट हम लोग